जिस दिन हम पैदा होते हैं हमारी ज़िंदगी की उल्टी गिनती उसी दिन से शुरू हो जाती है। उसकी वजह यह है कि पैदा होने से लेकर हमारे मरने तक हम जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी पीते हैं, जिस हवा में सांस लेते हैं और जिस पर्यावरण में हम रहते हैं, वो सब हमारे शरीर की एजिंग यानी कि शरीर के बूढ़ा होने और वियर एंड टियर यानी कि ख़राब होने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो इससे एक बात तो तय है कि चाहे हम कुछ भी कर लें, मरना तो है। लेकिन ज़रूरी ये है कि जो ज़िंदगी हमारे पास है उसे हम कैसे सेहतमंद बना के रखें ताकि हमें कम से कम तकलीफ़ों का सामना करना पड़े। इसके लिए हम सब कुछ ना कुछ प्राकृतिक नुस्खे इस्तेमाल करते हैं और ये भारत में ही नहीं, दुनिया के हर देश, हर क्षेत्र में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। ऐसे ही दो पूर्वी एशिया के प्राकृतिक नुस्खों के बारे में आज हम जानेंगे। पूर्वी एशिया की प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान, जिसे ओरिएंटल मेडिकल साइंस कहते हैं, उसके दो खास पहलू हैं जो कि उनके मुताबिक हमारी सेहत के मूल आधार हैं। पहला है हमारी रीढ़ की हड्डी। आप जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी ना सिर्फ हमारी शरीर की नींव है बल्कि हमारे शरीर के अंदर मौजूद स्पाइनल कॉर्ड को ढकने का और उसको बचा के रखने का एक कवच भी है। और हमारी जितनी भी नसें हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकल के शरीर के अलग अलग अंगों से जुड़ी हुई हैं। और वो नसें जब स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं तो रीढ़ की हड्डी के एक एक वर्टेब्रा में से बाहर निकलती हैं। अब ऐसे में जब हम सारा दिन दो पैरों पर चलते हैं तो हम अपने पूरे शरीर का भार हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर लेके चलते हैं। और यही नहीं, इसके अलावा अलग से और सामान भी उठाते हैं, जैसे कि बैग या पर्स या ऐसा और बहुत सारा सामान। और ये सारा भार अल्टीमेटली हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर पड़ता है। तो जब ये दबाव, ये भार हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारी रीढ़ की हड्डी के वर्टेब्रा दबने लगते हैं। और एक हद से ज़्यादा बढ़ जाने पर हमारे वर्टेब्रा के बीच में से जो हमारी नस निकल के जा रही है वो भी दबने लगती है। और अगर उस नस में कोई खराबी आ जाए तो वो शरीर के जिस अंग से जुड़ी होती है वो अंग भी खराब होने लगता है। जो लोग पैर के ऊपर पैर रख के बैठते हैं, खासतौर पे कि महिलाएं, या फिर ऊंची एड़ी के सैंडल या जूते पहनते हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी में और भी ज़्यादा खराबी आने की संभावना है। तो सबसे ज़रूरी ये है कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो अपनी रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ रखने की ज़रूरत है। अपनी रीढ़ की हड्डी का अलाइनमेंट सीधा रखने की ज़रूरत है। दूसरा जो सबसे ज़रूरी पहलू है जिसके ऊपर ये पूर्वी चिकित्सा विज्ञान यानी कि ओरिएंटल मेडिकल साइंस जोर डालता है वो है शरीर का तापमान। हम में से ज़्यादातर लोगों को हमारे शरीर का सामान्य तापमान पता ही नहीं होता या हमें उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, जबकि ये हमारे स्वस्थ होने का, हमारी इम्यूनिटी को बरकरार रखने का एक बहुत ज़रूरी पहलू है। इसको जानने के लिए हम विज्ञान के उन 3 सिद्धांतों के ऊपर बात करेंगे जो कि आपने शायद स्कूल में साइंस की क्लास में पढ़े होंगे। पहला, गर्म चीज़ फैलती है। जब हमारे शरीर का तापमान गर्म होता है तो हमारे शरीर में जो खून की नलियाँ हैं वो फैलने लगती हैं, जिससे कि हमारे खून का संतुलन ज़्यादा बेहतर बनता है। और जब हमारे शरीर का तापमान कम होता है तो हमारी खून की नलियाँ सिकुड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता। जस्ट अपोजिट। दूसरी, गर्म चीज़ पिघलती है। जब हम लोग खाना खाने के लिए कोई चीज़ तलते हैं और उसके बाद फ्राई पैन को साइड में रख देते हैं तो थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं कि फ्राई पैन के चारों तरफ घी की या मक्खन की, जो भी आपने इस्तेमाल किया हो, उसकी एक लेयर जमने लगती है। ठंडा होने पर ये सारा फैट फ्राई पैन की साइड में जमने लगता है और यही सारा फैट हमारे पेट में भी जमने लगता है अगर हमारे शरीर का तापमान कम हो तो। इसलिए पाचन क्रिया में आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस के बारे में पढ़ा होगा जिसे कंबस्शन कहते हैं, खाने को जलाना। तो अगर हमारे शरीर का तापमान सामान्य है तो खाना ठीक से पचेगा और उसमें जितनी भी चिकनाई होगी वो पिघल के मल मूत्र के ज़रिए या पसीने के ज़रिए बाहर निकल जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो वो सारी चिकनाई हमारे शरीर के अंदर, हमारे खून की नलियों के अंदर और हमारे शरीर के अलग अलग अंगों के ऊपर जमनी शुरू हो जाएगी, जो कि आगे चल के कोलेस्ट्रॉल, बीपी, हार्ट अटैक जैसी बीमारियाँ बनती हैं। तीसरा और सबसे अहम सिद्धांत, गर्म चीज़ ऊपर की तरफ उठती है। ये आपने साइंस की क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा कि जब गुब्बारे में गर्म हवा भरी होती है तो वो ऊपर की ओर उठता है। हमारे शरीर का सबसे ठंडा हिस्सा होता है हमारे पैर, क्योंकि हमारे दिल से सबसे ज़्यादा दूर हैं और इसीलिए वहाँ तक हमारे दिल को ब्लड पंप करना यानी कि खून को फेंकना सबसे मुश्किल होता है। आप देखेंगे कि जब आप किसी जिम में जाते हैं तो कोच आपसे वार्म अप करने के लिए कहता है। वो वार्म अप में जितनी भी एक्सरसाइज आती हैं आप ध्यान दीजिएगा कि सारी एक्सरसाइज आपकी बॉडी के निचले हिस्से से जुड़ी होती हैं, जैसे कि जॉगिंग, जंपिंग जैक्स, रनिंग, साइकिलिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग। ऐसा क्यों होता है? ये राज जिम के हर कोच को, हर इंस्ट्रक्टर को पता होता है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके दिल की धड़कन बढ़ती है और आपका दिल
तेज़ी से ब्लड को पंप करता है। अब ऐसे में अगर वो शरीर के ऊपरी हिस्से की तरफ ज़्यादा तेज़ी से ब्लड पंप करेगा तो ऐसे में हार्ट का रिदम बिगड़ने की संभावना होती है। हार्ट को स्टेबल करने के लिए, ताकि उसको पहले एक अंदाज़ा हो जाए कि कितनी तेज़ी से ब्लड पंप करना है, पहले उसको डायरेक्ट किया जाता है शरीर के निचले हिस्से की तरफ ब्लड पंप करने के लिए, क्योंकि निचला हिस्सा शरीर से दूर है। जब आपके शरीर के निचले हिस्से का तापमान ज़्यादा हो तो गर्माहट से खून का दौरा ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ आता है। ऐसे में हार्ट के लिए नीचे की तरफ ब्लड पंप करना आसान हो जाता है और इस ब्लड सर्कुलेशन को पूरा करने में ये एक बहुत ही अहम पहलू है। इसीलिए हमारे शरीर का तापमान हमारे शरीर की सेहत और हमारे शरीर की इम्यूनिटी इन सब से जुड़ा है। तो अब किया क्या जाए? रीढ़ की हड्डी का अलाइनमेंट सही रखने के लिए सबसे पहले तो अपने चलने के, उठने बैठने के और सोने के तरीकों के ऊपर ध्यान दीजिए। अपने स्पाइन का पोस्चर जहाँ तक हो सके सीधा रखिए, झुककर मत बैठिए, पैर के ऊपर पैर रख के मत बैठिए, ऊंची एड़ी के सैंडल या जूते इस्तेमाल मत कीजिए। शरीर के तापमान को सही बनाए रखने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, वॉक करना, तला हुआ फैटी या ऑयली खाना कम खाना, पानी ज़्यादा पीना, पैरों को गर्म रखना, रात को सोने से पहले गर्म पानी का एक शावर लेना और गर्म दूध पीकर सोना। इसके अलावा बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं जिसको खाने से आपके शरीर का तापमान बना रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो तरीके इस ओरिएंटल मेडिकल साइंस के दौरान मैंने बताए वो आपकी समझ में आए होंगे। आप उनको फॉलो करेंगे और अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।